सब बात आप लोगों को बताने वाले हैं भाई, आप लोगों का प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप लोगों का जो यूपीएससी प्रिपरेशन का, कोई स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है उस चीज से रिलेटेड। तो आज का क्या ताजा खबर है भाई? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी हमको तो पहले से ही पता है कि आप क्या बताने वाले हो, क्योंकि हम लोग थंबनेल देख कर आए हुए हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल वही बात बताने वाले हैं कि लिमिटेड स्टडी के साथ आप लोग अपना स्मार्ट वर्क कैसे करें। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि सोचते होंगे ना, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इतना मोटा मोटा बुक देखकर ना घबरा जाते हो, लसपसा जाते हो, तो सोचते हो कि कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे इसका डिटेल्स हम अपना माइंड में बिठाएंगे। वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग पॉलिटी के लिए क्या फॉलो करते हो, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट एम रश्मिकांत को फॉलो करता है। हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है, एम से और फिर एल से लक्ष्मीकांत, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो करते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, क्या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो करते हो, तो एक स्पेक्ट्रम नाम का बुक आता है वो फॉलो करते हो। तो आप लोग देखोगे इसके अलावा भी काफी सारे बुक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे हैं, सिर्फ दो ही का नाम ले रहे हैं। तो आप लोग एम रश्मिकांत का बुक को देखोगे, स्पेक्ट्रम का बुक को देखोगे, कितना मोटा मोटा रहता है, जैसे कि हम दिखाना भी चाहते हैं, मेरे पास है, देख रहे हो। यहाँ पर हम पॉलिटी के लिए क्या लिखे हैं, एम लक्ष्मीकांत, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पर हम रियल में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। कितना मोटा बुक है, देख रहे हो कितना मोटा बुक है। अभी ये बुक को कोई शुरू में प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करने का सोच रहा है कोई स्टूडेंट, तो देख कर ना लसपसा जाएगा कि भाई ये बुक को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, नहीं समझ में आता है, कैसे इतने सारे चीज को अपने माइंड में हम लोग बिठाएंगे, नहीं समझ में आता है बहुत स्टूडेंट का आता है। भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही आ रहा था कि स्टूडेंट इतने सारे टॉपर्स बोलते हैं कि हम पॉलिटिकली एम रश्मिकांत को फॉलो करते हैं, तो कैसे वो लोग अपने माइंड में इतने सारे डिटेल्स को कवर कर लेते हैं, अपने माइंड्स में बिठा लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है। सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही थोड़ी ना है, एम रश्मिकांत का बुक के अलावा स्पेक्ट्रम भी है, फिर आप लोगों को लेक्सिकॉन भी देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को जीसीडीएम भी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे अलग अलग बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे बुक है। कैसे उन लोगों को कवर किया जाता है, कैसे आप लोग अपने माइंड में वो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको अपने माइंड में बिठाओगे, वही चीज के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक को कवर करने का ना एक तरीका होता है कि भाई हमको किस तरीके से वो स्टैंडर्ड बुक को कवर करना है। मतलब कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो काफी ज्यादा वास्ट है, अगर सही तरीके से नहीं करोगे ना तो कोई भी सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं कवर हो पाएगा। कोई भी जैसे कि स्टूडेंट होता है, लेक्चर देख लिया, बुक रीडिंग कर लिया, पीवाईक्यू का कोई अता पता नहीं, नोट्स का कोई अता पता नहीं, नोट्स भी बना रहे हैं तो एकदम पूरा ग्रंथ जैसा बना रहे हैं, बुक से ज्यादा मोटा तो नोट्स ही उन लोगों का लग रहा है, तो वैसे में कोई भी सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता। अगर कोई वैसा स्टूडेंट बोल रहा है कि हम सिलेबस को कवर कर लिए हैं, तो नहीं, ये सिलेबस को हम कवर नहीं मानेंगे। देखिए हम एक एक पॉइंट इन डिटेल तरीके से आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को सिर्फ तोता जैसा सुनना है, एकदम स्मूथ तरीके से आप लोगों का जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। कोई भी बुक को, स्टैंडर्ड बुक को कवर करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है सिलेबस। आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस को देखना है। क्या देखना है? सिलेबस को। चाहे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का बुक को कवर कर रहे हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सबसे पहले उसका सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखने के बाद दूसरा में आता है लेक्चर। आप लोग चाहे ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन किए हो, चाहे ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो, तो उसमें आप लोगों को जो टीचर हेल्प करते हैं, जो टीचर क्लासेस लेते हैं, वो भी काफी ज्यादा आप लोगों का हेल्पफुल रहता है आप लोगों का प्रिपरेशन के लिए। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी होते हैं जो कि ना ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना ही ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वो लोग डायरेक्ट सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर बुक रीडिंग करने में उतर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना कैपेसिटी होता है वह कि वो लोग छांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हर किसी के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है, इतना टैलेंट नहीं होता है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट के पास जो टैलेंट होता है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना है, दूसरा में आप लोगों को लेक्चर देखना है। चाहे आप लोग ऑनलाइन लेक्चर को देख रहे हो, चाहे ऑफलाइन में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए हो, वहां पर जाकर आप लोग कोई भी क्लासेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं तो वो लेक्चर को आप लोगों को अटेंड करना है। तीसरा नंबर पे आता है पीवाईक्यू। आप लोगों को लेक्चर के बाद पीवाईक्यू को देखना है। कोई भी आप लोग चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, चाहे
कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को PYQ जरूर देख लेना है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई जो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ाया गया था उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स दे दिए जाते हैं, तो क्या हर टॉपिक से, हर चैप्टर से पूछे जाते हैं? नहीं। क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को PYQ बताएगा। जैसे ही आप लोग PYQ देख लेते हो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है बुक रीडिंग। क्या करना है? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग जैसे ही आप लोग करोगे ना, तो बुक में ना एक ही चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं, लेकिन PYQ जैसे ही आप लोग देख लोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर हम लोगों को लेक्चर में पढ़ाया गया था, बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है, वो चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे आप लोगों को पता चलेगा? PYQ की मदद से। इसीलिए लेक्चर के बाद आप लोगों को PYQ देखना है। PYQ देखने के बाद आप लोग बुक में ऐसा डिवाइड करने लग जाओगे कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। यही जो तरीका होता है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका होता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को क्या करना है? लास्ट नोट मेकिंग। लास्ट में आप लोगों को नोट्स बनाना है। जैसे ही आप लोग बुक में ये डिवाइड करने लग जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही आप लोग अपना नोट्स में डालोगे, और वही नोट्स आप लोगों का एग्जाम में काम देगा। एग्जाम में क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज ना पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस का कोई अता पता नहीं, लेक्चर देख लिए, बुक रीडिंग कर लिए, और उसी से ही जितना हो सके इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी सारे नोट्स में डाल देते हैं। और जो नोट्स है ना, वो भी बुक से ज्यादा तो नोट्स से उन लोगों का ज्यादा मतलब मोटा लगता है, ग्रंथ जैसा लगता है, तो वैसा नहीं होता है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक को कवर करने का जो सही तरीका है ना, वो यही तरीका है। हम अपना जो स्टैंडर्ड बुक को, जितने भी सारे स्टैंडर्ड बुक को कवर करते हैं, वो इसी तरीके के ऊपर बेस रहता है। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद हम जो लेक्चर लिए हुए हैं वो लेक्चर्स को देखते हैं, फिर PYQ देखते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड, वो चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम बुक रीडिंग करते हैं, चाहे पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिर कोई भी हिस्ट्री का हो। उसके बाद हम नोट्स को बनाते हैं। नोट्स को जब हम बनाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम पेज में अपना नोट्स को बना ले। कम जितना शॉर्ट बनाएंगे ना अपना नोट्स को, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को लिखेंगे ना, तो मेरा नोट्स ज़्यादा मेरा काम आएगा एग्जाम के लिए। हम आप लोगों को एक चैप्टर का नोट्स भी दिखाना चाहते हैं, जो कि हम ना बनाए हुए हैं। देखिए कितना पेज में हम कवर किए हुए हैं, उसी को ही हम बताते हैं। एक चैप्टर है पॉलिटी में, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग इंडियन पॉलिटी में जाके देख सकते हैं कितने पेज का नहीं है। हम अपने से खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अब आप लोग देखिए मेरा नोट्स तो कितना पेज में कवर होता है। ये 1 2 3, इसके बाद फिर दूसरा हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर RS शर्मा बुक से रिलेटेड कुछ लिखे हुए हैं, तो हम सिर्फ 2 से 3 पेज में कवर कर दिए, वो भी इधर और इस साइड वाला पेज तो मिला के। खड़ा खड़ा पेज भी हम नहीं ले रहे, सिर्फ एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और इसका आधा पेज हम लिए हुए हैं। बाकी इधर आप लोग देख सकते हैं RS शर्मा बुक से रिलेटेड हम कुछ लिखे हुए हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुक में काफी ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन पॉलिटी का, वो चैप्टर में जो जो सारे इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट चीज को हम अपना नोट्स में ऐड किए हैं। हम आप लोगों को भी यही बता रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही नोट्स में ऐड किया जाए, और जो इंपॉर्टेंट होगा वही आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें काम देगा। नोट्स वही काम आता है जो कि शॉर्ट होता है, और शॉर्ट नोट्स तभी बन पाएगा जब आप लोगों का ये जो 4 पॉइंट है ना ये कवर रहेगा। आ रहा है बस समझ में? कोई भी स्टैंडर्ड बुक को कवर करने का जो सही तरीका है वो यही है। अब आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट बचा हो तो प्लीज हमको कमेंट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।